Hi guys, welcome to my channel. I am Priya Singh and this is my third videos. आपने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज डू वॉच दैट ऑल्सो बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इंटरव्यूज क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है। एंड आज हम डिस्कस करेंगे एनाग्राम्स। इस वीडियोस में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग को हम कैसे चेक करते हैं कि वो एनाग्राम्स है कि नहीं, और ये एनाग्राम्स है क्या। पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। चेक स्ट्रिंग इज एन एनाग्राम्स और नॉट। ओके, जैसे हमारे पास एक वर्ड है लेटर, ठीक है। अब इस लेटर को हम कैसे रीअरेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। और इसको हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। कैसे भी अरेंज करो, बट ये होता है कि हमें रीअरेंज करना होता है। कि हम कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, बट ध्यान देना है कि ये जो हमारे लेटर में, इस वर्ड के लेटर में जो भी लेटर है एग्जैक्टली वो सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो डिफरेंट होगा मीन्स ये एनाग्राम्स नहीं है। और सेकंड थिंग, इसके लेंथ भी दोनों का सेम होना चाहिए, इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं है मीन्स ये भी एनाग्राम्स नहीं है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए मैं इसको कमेंट करती हूँ। तो इसमें हम पहले अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं। इस एनाग्राम आप एनाग्राम्स, ओके। और हम इसमें दो स्ट्रिंग पास कर देते हैं, दो पैरामीटर मीन्स। ओके, अब हम साथ में ही इसको कंसोल भी करवा ही देते हैं। कंसोल इस, और हम ये वर्ड ले रहे हैं तो हम स्ट्रिंग में लेते हैं। ठीक है। अब हम पहले इस दोनों के लेंथ को चेक करेंगे। ओके, तो इफ string 1 length is not equal to string 2, then it will return false। तो ये हमें false रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसका सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट मैं यहाँ पर लिख दूँ 1 कंपेयर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स। ओके, दूसरा पॉइंट है, हमें अपने जो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग है उसमें लेटर जो भी लेटर है वो कितनी बार आया है, तो हमें वो डुप्लीकेट लेटर को काउंट करना है। ठीक है, सो दैट आगे हम उसको अपने स्ट्रिंग में स्ट्रिंग 2 से कंपेयर कर सके। ठीक है, तो काउंट फैक्टर ऑफ काउंट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। तो अब हम पहले यहाँ पर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं आउटपुट के नेम से। ठीक है, सो दैट हमारा जो स्ट्रिंग वन का जो काउंट होगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा।
जो भी लेटर है, जैसे LETTER है, L हमारा 1 आएगा, E हमारा 1 आएगा, T हमारा 2 बार आ रहा है तो ये T 2 हो जाएगा। ठीक है, E भी इसमें 2 है तो E हमारा 2 आएगा। लाइक ये ऐसे आएगा, मैं दिखा देती हूँ। लेटर, ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियोस में बताए हैं, आप प्लीज उसको देखना। ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा डबल P है तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा। और फिर R बचा तो R हमारा 1 है तो 1 आएगा। तो ये इस सीरीज में ये यहाँ जाके स्टोर हो जाएगा आउटपुट में। ठीक है, तो हम एक फॉर लूप इसमें ऐड करते हैं जो हमें काउंट देगा एड करके। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस आउटपुट में हम अपने स्ट्रिंग को स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, आई, अब ये हमें कैसे देगा, जैसे हम स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ रिटर्न करवाते हैं आउटपुट। देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। हमें अभी अनडिफाइंड मिला है। अनडिफाइंड क्यों मिला है, क्योंकि ये इनिशियल में ये इसको अनडिफाइंड स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लॉजिक लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। जैसे अगर अनडिफाइंड या 0 है, ठीक है, अनडिफाइंड मिल रहा है तो वो क्या करेगा, +1 कर देगा। तो जो हमारा डुप्लीकेट जो भी लेटर है उसको वो काउंट करके देगा। देखते हैं दे रहा है कि नहीं। सी, दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, होप ये आपको समझ में आया होगा। जैसे उसको 0 मिला, ठीक है, यहाँ पर 0, ये 0 हो गया। अब उसको डबल ई मिल रहा है तो वो क्या कर रहा है, उस 1 में 1 को ऐड कर दे रहा है तो वो 2 आ गया। ठीक है, उसको टी भी डबल मिला तो वो ऐड कर दिया 1। ठीक है, अगर उसमें अगर डबल नहीं है, ट्रिपल नहीं है, ठीक है, तो वो 0 काउंट करेगा वहां पर। ठीक है, अब हम वैसे ही सेम स्ट्रिंग 2 को भी देखते हैं। अब इसमें मुझे हमें क्या देखना है कि हमारा स्ट्रिंग 2 में जो वर्ड है, ओके, वो हमारे ऑब्जेक्ट में है कि नहीं, आउटपुट ऑब्जेक्ट में है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए भी पहले हम एक लूप बना लेते हैं। स्ट्रिंग 2, ओके, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं इफ, ओके, जो हमारा आउटपुट ऑब्जेक्ट है डी में, अगर स्ट्रिंग 2, सॉरी, अगर ये स्ट्रिंग 2 हमारा आउटपुट ऑब्जेक्ट में नहीं मिलता है तो वो हमें रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स रिटर्न कर देगा। और अगर ये स्ट्रिंग 2 की जो लेटर है वो हमें अगर ऑब्जेक्ट में मिल गया, इस आउटपुट ऑब्जेक्ट में मिल गया, तो क्या करेगा, वो डिक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, -1 कर देगा, वो डिक्रीज कर देगा। ओके, ये ट्रू, हमें इसको हम ट्रू कर देते हैं क्योंकि इस लूप में अगर उसको फॉल्स नहीं मिलता है तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा फिर। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। देखिए, अब हमें ट्रू मिल गया, मतलब ये हमारा वर्क कर रहा है। अब कुछ हम इसको चेंज कर देते हैं टी में, सॉरी ओ में, तो ये हमें फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स आ रहा है मीन्स दिस इज नॉट अ एनाग्राम्स। ओके, और अगर हम
लेटर भी अगर और भी डाल दे रहे हैं, ठीक है, तो भी ये हमें फॉल्स ही आएगा, क्योंकि हमारा लेंथ भी इक्वल होना चाहिए इसमें। तो होप आपको ये समझ में आया होगा ये सोल्यूशन। अब मैं आपको दूसरा सोल्यूशन बताती हूँ, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर कमेंट कर देती हूँ। होप आपको विजुअल होगा ये। अब इसके दूसरे सोल्यूशन में चलते हैं। इसमें सिंपली क्या है, हम यूज करेंगे इनबिल्ड मेथड, ठीक है। जैसे हमारा फंक्शन है जो हमने पहले किया था वही हम डिफाइन कर दे रहे हैं, इज एनाग्राम्स, ओके। हमारा ओके सॉरी, यहाँ देखना मैंने स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया है, तो आप प्लीज इसको इग्नोर करना। ये एनाग्राम्स है, ठीक है, एनाग्राम्स। तो हमारा ये क्या है, इसमें भी हम दो पैरामीटर लेंगे, 1 ओके। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये फर्स्ट लेटर को पहले तो मैं सिंपल इसको कंसोल कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। और जो हमारा पहले था वही कर दे रही हूँ, RETTL RETTLE, ओके, ठीक है। अब हम एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट स्ट्रिंग वी कैन राइट, ओके। अब क्या सिंपली हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। पहले तो इसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट क्या करता है, ये हमें हमारा जो स्ट्रिंग है वो एरे में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो हम इसको स्प्लिट करते हैं और फिर इसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट। आपको पता होगा इसका यूज क्या होता है, और बाय डिफॉल्ट ये डिसेंडिंग होता है, ठीक है। इसके बाद हम इसको वापस ज्वाइन कर देंगे एरे टू स्ट्रिंग, ओके। सेम हम अपने दूसरे स्ट्रिंग के लिए भी सेम थिंग करेंगे, ओके। यहाँ पर मैं नाम लिख देती हूँ सेकेंड स्ट्रिंग, ओके। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे ना, ये दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये हमें क्या रिटर्न करता है। रिटर्न तो ये एरर कर दिया। अब एरर क्यों है, ओह बिकॉज मैंने यहाँ पर नेम चेंज किया था वेरिएबल का। अब देखते हैं, सी, ये हमारा सेकेंड सोल्यूशन है, तो हम ये भी सोल्यूशन यूज कर सकते हैं, ये भी सोल्यूशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बताना आपको कौन सा सोल्यूशन अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करो एंड शेयर भी करो प्लीज़। एंड ओके, या बस इतना ही था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।